हेलो टू ऑल, वेलकम टू चैनल परम टीवी। कैसे हैं आप सब? सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 19, द कॉन्जरर्स रिवेंज मीन्स द मैजिशियंस रिवेंज, written by Stephen Leacock. So here starts the introductory paragraph. Stephen Butler Leacock, whose time period is 1869 to 1944, was a political economist from Canada. तो जो राइटर हैं स्टीफन बटलर लीकॉक, ये एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे जो कनाडा को बिलोंग करते थे। ही इज बेटर नोन हाउएवर फॉर हिज 40 odd इंटरनेशनली नोन पॉपुलर पब्लिकेशंस फुल ऑफ लाइट हार्टेड कॉमिकलिटी। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हालांकि उन्हें ज्यादा बेटर किस चीज के लिए जाना जाता है, उन्होंने 40 जो उनकी पब्लिकेशंस आई थी लाइट ह्यूमर से भरी हुई थी। हिज लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड हिज कलेक्शन ऑफ एसेज एंड फार्सिकल स्केचेस। तो उन्होंने जितने भी वर्क्स लिखी हैं स्टीफन लीकॉक ने, उनमें एसेज भी आते हैं और फार्सिकल स्केचेस मींस फुल ऑफ कॉमेडी वाले जो रेखा चित्र होते हैं। ऐसे ही 2 वर्क्स का हमें नाम भी दिया हुआ है, लिटरेरी लैप्सेस एंड विनोड विजडम। हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नॉनसेंस नॉवेल्स इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर बुक। उनके नाम एक कलेक्शन भी है शॉर्ट स्टोरीज की जिसका नेम क्या है, नॉनसेंस नॉवेल्स करके। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट अराइजिंग फ्रॉम सोशल फ्रेलिटीज एंड मैलएडजस्टमेंट्स फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ हिज लाइवली ह्यूमर। स्टीफन लीकॉक के वर्क्स में हमें जो इंटरेस्टिंग लाफ्टर वाला हमें टच देखने को मिलता है, तो उस चीज की मोटिवेशन उन्हें कहाँ से मिली? जो ह्यूमन बिहेवियर में एक रूडनेस आती है, एक डिस्टर्बेंस आती है जो कि सामाजिक कमियों की वजह से पैदा होती है। तो इन सब चीजों ने स्टीफन लीकॉक को एक बेस दिया इंटरेस्टिंग लाफ्टर के लिए। हिज ह्यूमर इज ऑफन सैटिरिकल एंड हैज एट टाइम्स सीरियस अंडरटोन्स। तो उनका जो ह्यूमर है थोड़ा सा सैटिरिकल है, जैसे वो व्यंग करते हैं, टॉन्टिंग वे में बात करते हैं अपने वर्क्स में, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ सीरियस अंडरटोन्स भी देखने को मिलती है, मीन्स थोड़ा सा उसमें सीरियसनेस भी है। द कॉन्जरर्स रिवेंज इज वन ऑफ लीकॉक्स टिपिकल इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद देयर स्टिंग्स इन द टेल। तो कॉन्जरर्स रिवेंज जो है ये स्टीफन लीकॉक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसकी जो एंडिंग है बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं है। इसी चीज को बोला गया है विद देयर स्टिंग्स इन द टेल। अ कॉन्जरर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय शोइंग सम ट्रिक्स इज बैडली ह्यूमिलेटेड व्हेन वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स हु पोजेस टू बी अ रादर sharp-witted fellow belittles all his tricks and ridicules him with his he had it up his sleeve remarks। तो एक मैजिशियन होता है जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, कुछ ट्रिक्स दिखाता है, कुछ मैजिक दिखाता है, उसको बहुत बुरी तरह से इंसल्टेड फील करवाया जाता है जब एक दर्शक जो होता है जो मैजिक शो देख रहा होता है और वो दर्शक ओवर स्मार्ट समझता है खुद को और वो सारे उसके जो ट्रिक्स थे उनकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। बार बार वो एक ही चीज बोले जा रहा था बार बार कि उसने सब कुछ अपने स्लीव के नीचे छुपाया हुआ है। ग्रोइंग डेस्परेट द कॉन्जरर डिसाइड्स टू हिट बैक। जो एक स्पेक्टेटर था वो मैजिशियन को कंटिन्यूसली कमेंटिंग करके उसको इंटरफेयर किया जा रहा था अननेसेसरली। तो मैजिशियन को भी थोड़ा निराशा होती है, उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है और वो डिसाइड करता है कि मैं इस चीज का बदला लूंगा। He finally succeeds in having the last laugh and revenging himself full on the quick man। तो यहाँ पे जो स्पेक्टेटर है उसको क्या बोला गया है? क्विक मैन। तो बहुत ही वो तेज तरार था, जैसे ही मैजिक शुरू हुआ उसने छट से साथ ही कमेंटिंग शुरू कर दी। तो जो मैजिशियन था एंड ऑफ द स्टोरी में हम ये देखते हैं कि वो इस चीज का बदला लेता है बहुत अच्छे से। सो हियर द स्टोरी स्टार्ट्स। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a ball of goldfish presto। तो यहाँ पे कॉन्जरर अपना मैजिक शुरू करता है, वो सबको एड्रेस करते हुए बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप देखिए मैंने एक कपड़ा पकड़ा हुआ है और वो एकदम खाली है, एम्प्टी है, और मैं आप सबको अब क्या दिखाऊंगा, इस कपड़े में से कटोरी निकालूंगा जो गोल्ड फिश से भरी हुई होगी। तो बच्चे, प्रेस्टो वर्ड का मीनिंग है कि जो भी रिजल्ट वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी हाथ की सफाई से मैजिशियन जो होते हैं वो छट से वो वर्ड बार बार बोलते हैं क्योंकि उनका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है जब वो आ जाता है, जो भी वो दिखाना चाहते हैं स्पेक्टेटर्स को, तब वो लोग मैजिशियन ये वर्ड रिपीट करते हैं एवरी टाइम। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। तो हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब क्या कह रहे थे कि अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है, ये सब कैसे करता है जो मैजिशियन, इसमें तो बहुत टैलेंट है। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट said in a big whisper to the people near him, he had it up
his sleeve। लेकिन जो क्विक मैन था, जो छट से रिएक्ट कर रहा था उसके मैजिक पे, वो आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, अपने लोगों से उसने बोला, कहता अरे नहीं कुछ मैजिक नहीं है, उसने सब कुछ अपनी स्लीव के नीचे छुपाया हुआ है। Then the people nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course," and everybody whispered around the hall, "He had it up his sleeve." तो लोगों ने भी थोड़ा हैप्पीली सर हिलाया, क्विक मैन के साथ लोग भी सहमत हुए और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, कहते यही सच है, उसने सब कुछ अपने स्लीव के नीचे छुपाया हुआ है, कोई मैजिक नहीं दिखा रहा वो। My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustani rings. You will notice that the rings are apparently separate. At a blow, they join. Presto. Clang, 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 presto. तो इसके बाद conjurer magician बोलता है, कहता मेरी अगली ट्रिक जो है ये बहुत ही एक फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स वाली ट्रिक है। कहता कि आप लोग नोटिस करेंगे कि सारी जो मैंने रिंग्स पकड़े हुए हैं, जो छल्ले से पकड़े हुए मैंने, ये सारे सेपरेट हैं और एक छटके से मैं उनको ज्वाइन कर दूंगा, और वो छट से वो उनको ज्वाइन करके दिखाता है। तो साउंड क्रिएट होती है क्लैंग क्लैंग क्लैंग, फिर से वो प्रेस्टो वर्ड बोलता है। देयर वॉज ए जनरल बज ऑफ स्टूपिफैक्शन टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड टू विस्पर। अब फिर से लोग शॉक्ड रह गए, लेकिन कब तक शॉक्ड रहे, जब तक कि क्विक मैन फिर से नहीं बोल पड़ा। उसने फिर से विस्पर किया, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट अप हिज स्लीव। कहता नहीं, उसने लगता है कुछ ज्यादा चीजें अपनी स्लीव के नीचे छुपा रखी हैं और वहीं से निकाल के वो बार बार लोगों को दिखा के इम्प्रेस कर रहा है। अगेन एवरीबडी नॉडेड एंड विस्पर्ड द रिंग्स वर अप हिज स्लीव। तो सबने फिर सिर हिलाया अपना और विस्पर किया एक दूसरे के साथ, जैसे कानाफूसी करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। कहते हैं हाँ हाँ पक्का उसने रिंग्स भी ऐसी छुपाई होंगी स्लीव के नीचे। आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, शो यू मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend his hat? Ah, thank you. Presto. तो उसके बाद उसने बोला कि अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक दिखाऊंगा और मैं एक हैट में से बहुत सारे एग्स निकालूंगा, एनी नंबर ऑफ एग्स। तो उसने बोला कि क्या मुझे कोई अपनी हैट कुछ टाइम के लिए दे सकता है। फिर एक पर्सन ने उसको दे दी और उसने वो मैजिक दिखा दिया। He extracted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. तो उसने टोटल हैट में से कितने एग्स निकाले, 17 एग्स निकाले, और नेक्स्ट 35 सेकंड्स के लिए ऑडियंस ने सोचना शुरू किया कि ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग सी चीज है, ऐसे हैट में से कोई एग्स कैसे निकाल सकता है। Then the quick man whispered along the front bench, he has a hen up his sleeve, and all the people whispered in on, he has a lot of hens up sleeve. अब क्विक मैन ने फिर से विस्पर किया, जो आगे फ्रंट बेंच पे बैठा हुआ था। कहता नहीं उसने ना अपने स्लीव के नीचे हैन छुपाई हुई है, तभी इतने सारे एग्स उसने निकाल लिए। तो सब लोग भी विस्पर करने लग गए। कहते नहीं एक हैन नहीं छुपा रखी है, ज्यादा एग निकाले हैं, मीन्स कि बहुत सारी हैंस हैं उसके स्लीव के नीचे छुपाई हुई। द एग ट्रिक वॉज ruined। तो क्विक मैन जो बार बार कमेंटिंग किए जा रहा था, उसकी वजह से ये जो मैजिशियन एग ट्रिक दिखा रहा था वो सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू। तो जब तक मैजिक शो चल रहा था तो वो बार बार बस उसी को डिस्टर्ब किया जा रहा था। जो क्विक मैन था वो कंटिन्यूसली ही वेंट ऑन डिस्टर्बिंग हिम। इट ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ द क्विक मैन दैट द कॉन्जरर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव इन एडिशन टू द रिंग्स, hens and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece and a rocking chair। तो क्विक मैन की बातों से सबको ये यकीन हो गया था कि ये कंजरर जो है, मैजिशियन है, उसने सब कुछ अपने स्लीव के नीचे छुपा रखा है। रिंग्स के अलावा क्या क्या छुपा रखा है, हैंस हैं, फिश है, कार्ड्स हैं, ब्रेड है, झूला है, एक गुड़िया का झूला है, और छोटा सा एक पिग है, और कॉइन है एक 50 सेंट, एंड एक रॉकिंग चेयर भी है। द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्जरर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो जीरो। तो जो उसकी रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल ही मतलब जीरो के नीचे जा रही थी, क्योंकि वो सारे उसके जो मैजिक ट्रिक्स थे वो खराब किए जा रहा था क्विक मैन की कमेंटिंग की वजह से जितने भी लोग हॉल में बैठे थे वो सभी मैजिशियन के टैलेंट पे डाउट कर रहे थे। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही रैलिड फॉर अ फाइनल एफर्ट। Ladies and gentlemen, he said, I will present to you, in conclusion, the most famous Japanese trick recently invented by the natives of Tipperary.
तो शाम के ख़त्म होते होते मैजिशियन ने क्या सोचा कि वो एक फाइनल एफर्ट करता है। उसने फिर से सबको एड्रेस करते हुए कहा कि अब मैं आपके सामने एक बहुत ही मशहूर जैपनीज़ ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। और ये ट्रिक किन्होंने इन्वेंट की है? टिप्रेरी के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस ट्रिक को इन्वेंट किया है, ट्रिक को। विल यू सर, ही कंटिन्यूड टर्निंग टुवर्ड्स द क्विक मैन, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, इट वॉज पास्ड टू हिम। तो उसने क्विक मैन की तरफ घूमा जो मैजिशियन था और उसने क्विक मैन से बोला कि आप प्लीज मुझे अपनी गोल्ड वॉच देंगे, और वो उसको दे दी गई। हैव आई योर परमिशन टू पुट इट इनटू दिस मोर्टर एंड पाउंड इट टू पीसेस, ही आस्क्ड सैवेजली। द क्विक मैन नॉडेड एंड स्माइल्ड। तो यहाँ पे मैजिशियन ने परमिशन मांगी क्विक मैन से कि क्या मैं आपकी वॉच को ओखली में डाल के और इसको ग्राइंड कर सकता हूँ, इसको पीसेस में, मतलब इसको तोड़ सकता हूँ मैं। और उसने थोड़ा रूडली से पूछा। क्विक मैन ने सर हिला दिया, अपनी कंसेंट दे दी और स्माइल करने लग गया। द कॉन्जरर थ्रू द वॉच इनटू द मोर्टर एंड ग्रास्प्ड स्लेज हैमर फ्रॉम द टेबल। तो कॉन्जरर ने उस ओखली में उस वॉच को डाला और एक हथौड़ी उठाई टेबल से। देयर वॉज अ साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, ही स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव, विस्पर्ड द क्विक मैन। तो जैसे उसने हथौड़ा चलाया तो बहुत ही एक जोरदार आवाज आई और जो घड़ी थी वो टूट गई नेचुरली। और लेकिन क्विक मैन ने यहाँ पे क्या कमेंट किया, कहता नहीं मेरी घड़ी तो नहीं टूटी है, मेरी घड़ी को उसने डेफिनेटली अपनी स्लीव के नीचे छुपा लिया होगा। नाउ सर, कंटिन्यूड द कॉन्जरर, विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट? थैंक यू। यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो डिसेप्शन, द होल्स आर विजिबल टू द आई। अब यहाँ पे जो मैजिशियन है वो क्या बोलता है, कहता अभी सर क्या आप मुझे परमिशन देंगे, अपना हैंकी मुझे दे दीजिए और क्या मैं इसमें होल्ड कर सकता हूँ? कहता ठीक है, थैंक यू। उसने हैंकी ले लिया और फिर उसने बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप सब देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कोई भी इसमें धोखा नहीं है और मैंने होल्स भी कर दिए हैं। द फेस ऑफ द क्विक मैन बीम्ड, दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम। जो क्विक मैन का फेस था वो स्माइलिंग का एक्सप्रेशन दे रहा था अब वो। और इस बार क्या हुआ, जो असली एक राज था इस चीज के पीछे, उस चीज ने उसको थोड़ा अट्रैक्ट किया क्विक मैन को। उसको भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड नाउ सर, विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट? थैंक यू। अब यहाँ पे क्विक मैन ने फिर से परमिशन मांगी कि सर क्या आप मुझे अपनी सिल्क वाली हैट दे सकते हैं और क्या मैं इसके ऊपर डांस कर लूं? फिर उसने वो हैट भी ले ली। द कॉन्जरर मेड अ फ्यू रैपिड पासेस with his feet and exhibited the hat crushed beyond recognition। अब कॉन्जरर को तो वैसे ही मैजिशियन को तो गुस्सा तो था ही शुरू से उस बंदे के ऊपर, क्विक मैन के ऊपर। अब उसने उसकी हैट के ऊपर कुछ फास्ट डांस मूव्स किए और हैट की जो हालत थी वो बहुत ही अजीब सी कर दी उसने। हैट पहचानने में ही नहीं आ रही थी कि ये वाकई वही सिल्क हैट है। एंड विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर सेलुलॉइड कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल? थैंक यू सर। And will you allow me to smash your spectacles for you with my hammer? Thank you। अब इसके बाद उसने फिर परमिशन मांगी कि सर क्या अपना सेलुलॉइड कॉलर आप उतार के मुझे देंगे और क्या मैं इसको जला दूं मोमबत्ती से? वो उसने ले लिया। इसके बाद फिर मैजिशियन ने क्विक मैन से उसका चश्मा मांग लिया और बोला कि मैं इसको हथौड़े से तोड़ दूं। By this time the features of the quick man were assuming a puzzled expression। और इस टाइम तक आते आते जो क्विक मैन के जो फीचर्स थे, उसके हाव भाव थे, वो बड़ी कंफ्यूज्ड से लग रहे थे। दिस थिंग बीट्स मी, ही विस्पर्ड। अब इस बार उसको लगा कि मैं तो मतलब हार ही गया हूँ इस बंदे के आगे। आई डोंट सी थ्रू इट अ बिट। वो कहता मेरे को समझ नहीं आ रहा, जादू तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। देयर वॉज अ ग्रेट हश अपॉन द ऑडियंस। तो जितने भी ऑडियंस बैठे थे हॉल में वो सब एकदम शॉक्ड रह गए और वहाँ एकदम चुप्पी छा गई। देन द कॉन्जरर drew himself up to his full height and with a withering look at the quick man he concluded। तो यहाँ पे कॉन्जरर जो था उसने एक फेडेड सी लुक डाली क्विक मैन पे। उसने फिर लोगों को एड्रेस करना शुरू किया। टू हिज फुल हाइट मीन उसने अपना कॉन्फिडेंस वो रीगेन कर लिया। हमने मिड ऑफ द स्टोरी में पढ़ा है ना कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 0 पे चला गया था क्योंकि जो क्विक मैन था वो कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा रहा था। तो यहाँ पे फिर से उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। ही ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट और उसने लोगों को क्या बोला लास्ट में, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विद दिस जेंटलमैन्स परमिशन ब्रोकन हिज वॉच,
burned his collar, smashed his spectacles, and danced on his hat. If he gives me the further permission to paint green strips on his overcoat or to tie his suspenders in a knot, I shall be delighted to entertain you. If not, the performance is at an end. तो यहाँ पे लास्ट में वो लोगों को एड्रेस करते हुए क्या कहता है, कहता आप सभी ने देख ही लिया है कि इस जेंटलमैन की परमिशन के साथ ही मैंने उनकी घड़ी को तोड़ दिया, उनके कॉलर को जला दिया, उनके जो चश्मे थे उनको भी तहस नहस कर दिया और उनकी हैट के ऊपर डांस किया। और अगर वो मुझे थोड़ी और परमिशन दें तो मैं इनके ओवरकोट के ऊपर पेंट करके हरी धारियाँ बना सकता हूँ और उनके जो सस्पेंडर हैं उनको एक गांठ में बांध सकता हूँ। और यहाँ पे मैजिशियन ये भी बोलता है कि मुझे आप सबका मनोरंजन करने में बहुत खुशी होगी, और अगर ये मुझे नहीं परमिशन देते लास्ट वाली जो 2 चीज़ों की मैंने मांगी है तो ठीक है, फिर परफॉर्मेंस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड amid a glorious burst of music from the orchestra, the curtain fell and the audience dispersed, convinced that there are some tricks at any rate that are not done up the conjurer's sleeve। और इसके साथ ही ऑर्केस्ट्रा से एक शानदार म्यूजिक की आवाज़ आती है, बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है और जो पर्दा है गिर जाता है, मीन्स कि जो मैजिक शो था वो ख़त्म हो जाता है। अब ऑडियंस भी चली जाती है, तितर बितर हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और जाते टाइम लेकिन ऑडियंस कन्विंस हो जाती है, ऑडियंस के मन में ये पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ ट्रिक्स होते हैं ऐसे जो हाथ की सफाई दिखाते हैं मैजिशियन, तो सच में ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं और वो रियल होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि हर बार कॉन्जरर ने स्लीव के नीचे कुछ छुपा लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। Till then, God bless.